गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसे कि आप सबको पता है, डेली बेसिस पे मैं करंट अफेयर का सेशन लेता हूँ मॉर्निंग में। ठीक है, बहुत यूजफुल सेशन रहता है ये। 10 से 15 मिनट ही लेता हूँ आपके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा देता हूँ। ठीक है, देखिए इस सेशन को लेने के बाद आपको अलग से सीए करने की नीड नहीं है। मैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 की, 26 की, साथ में कभी कभी 24 के क्वेश्चन भी इंक्लूड कर देता हूँ। देखिए, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वेटेज हमेशा जैसे जो उसके पिछला ईयर रहता है। ठीक है, सपोज करो 26 में आपका कोई एग्जाम है, तो 25 के तो 100% वो क्वेश्चन पूछेगा ही, लेकिन कभी कभी वो 24 के भी पूछ लेते हैं। तो मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 24 के भी, वो भी इंक्लूड कर रहा हूँ इस वीडियोस में। राइट, 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, इससे बार कुछ भी नहीं आएगा। अभी देखिए, कल एसएससी का शेड्यूल भी आया है। सीजीएसएल, स्टेनो, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी जीडी एग्जाम, सभी एग्जाम की जैसे ऑफिशियल डेट आ चुकी है। कब फॉर्म को फिल किया जाएगा, कब आपके एग्जाम होंगे। जो बच्चे इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि सर जैसे एग्जाम डेट आएगी उससे 1 महीने पहले हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे सीए, ऐसा नहीं रहता बच्चों। जो बच्चा डेली बेस पे कर लेगा, डेफिनेटली बहुत बच्चों से आगे निकल जाएगा। ठीक है, देख काफ़ी बच्चे हैं जो मेरे साथ डेली बेसिस पे कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी बच्चों को तो एग्जैक्टली पता ही नहीं है, और आप शेयर भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ जो बच्चे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और मैंने इसकी पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, साथ में आज हमारा 27 लेक्चर रहेगा। इससे पहले मैं 26 लेक्चर ले चुका हूँ। 10 से 15 मिनट का ही लेक्चर रहता है बस। ठीक है, देखिए आप 1 से 2 घंटा रील्स पे बिता रहे हैं डेफिनेटली श्योरिटी के साथ। ठीक है, 10 से 15 मिनट का आप लेक्चर नहीं ले सकते, जो आपके एग्जाम में के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ऑप्शन आपके पास है, चाहे आप मस्ती कर लो, ठीक है, या फिर पढ़ लो। पढ़ोगे तो डेफिनेटली कुछ करके निकलोगे। ठीक है, जॉब मिल जाएगी आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। 27 लेक्चर आज का रहेगा। ठीक है, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इन यूटी हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग देयर फर्स्ट एवर रणजी ट्रॉफी टाइटल इन द 25-26 सेशन। कि कौन सी स्टेट और यूटी ने पहली बार हिस्ट्री क्रिएट की है कि उन्होंने जीता है पहली बार रणजी ट्रॉफी 2025-26 का जो सेशन हुआ था। सबसे पहले देखिए, रणजी ट्रॉफी टाइटल कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, ये क्रिकेट से रिलेटेड है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पहले, आप सिंपल पूछ लेगा, रणजी ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट्स के लिए दी जाती है, ये क्रिकेट के लिए दी जाती है। ठीक है, पहली बार किसने जीती है, जम्मू एंड कश्मीर ने 2025 और 26 जो सेशन रहा था इनका। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% लॉक कर लो, एग्जाम में आपके आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फ्लोइंग हैज ऑथराइज्ड द बुक ए टाइटल ए फ्लैग टू लाइव एंड डाई फॉर ए शॉर्ट हिस्ट्री फॉर इंडिया ट्राइकलर। ये बुक है, इसके ऑथर कौन, आपको नेम बताना है। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देश के ऊपर बुक लिखी गई है। ठीक है, ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया ट्राइकलर, दैट इज नवतेज शर्मा ने लिखी है। काफी इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना। ठीक है, थर्ड देखिए, इसके अंदर क्या लिखा है, बताया हुआ है, यूआईडीआई ने कौन सी कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है, साइन की है, जिससे वो डिस्प्ले करेगी जो भी आधार सेंटर है मैप्स के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप यूनिकनेस देखिए आप क्वेश्चन की, ऐसे क्वेश्चन सच में आपको कहीं मिलेंगे। काफी मेहनत लगती है ऐसे क्वेश्चन को सर्च करने में। राइट, कि यूआईडीआई ने कौन सी कंपनी के साथ साइन अप किया है, ठीक है, जिससे वो डिस्प्ले करेंगी आधार सेंटर को मैप के अंदर, दैट इज गूगल के साथ यूआईडीआई ने साइन किया है, एग्रीमेंट किया है। ठीक है, होप सो तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और क्लास में तीनों क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं, रिसेंटली हु अमंग द फ्लोइंग हैज बीन एडिशनल चार्ज एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग। किसे नियुक्त किया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ ऑफ नीति आयोग, दैट इज निधि छिंबर को। काफी इंपॉर्टेंट है, सिंपल आपसे नेम पूछ लेगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ओवर 2700 टूरिस्ट वर रेस्क्यूड आफ्टर बीइंग हैवी रेनफॉल नियर सोंगमो लेक। ठीक है, सोंगमो लेक इज लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड यूटी। जैसे जब भी हैवी रेनफॉल स्नोफॉल होगी थी सोंगमो लेक में, तो बहुत सारे टूरिस्ट अराउंड
3,000 के आसपास टूरिस्ट फंस गए थे वहाँ पर, तो वहाँ पर 2700 टूरिस्ट को रेस्क्यू किया गया है। तो आपसे ये पूछा गया है सोंगमो लेक कौन से स्टेट और यूटी में है। सबसे पहले देखिए ये सोंगमो लेक है सॉरी, ये सोंगमो लेक है, ये आपकी सिक्किम के अंदर है। कौन से स्टेट में रहेगी? आपकी सिक्किम में रहेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज़ अनवील्ड ए होमस्टे पेइंग गेस्ट हाउस, जिसे हम पीजीबी बोलते हैं, स्कीम टू प्रमोट टूरिज्म, नेचुरल इनकम ग्रोथ एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। देख कौन से स्टेट के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है जिसे होम स्टे कहा गया है, जिसे हम पीजीबी बोलते हैं। सपोज करो आप कहीं बाहर गए हैं, आप अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे गए हैं, विद इन अ वीक या 2 वीक या महीने का टूर है आपका। ठीक है, तो कोई होटल ना लेके आप पीजी ले सकते हैं। तो कौन से स्टेट ने स्कीम लॉन्च की है जिससे उनका टूरिज्म को सपोर्ट मिलेगी, इंक्रीज होएगा, नेचुरल ग्रोथ रहेगी, ठीक है, साथ में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। दैट इज राजस्थान स्टेट ने स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस। विद इन मतलब वीक मंथ, जितने टाइम के लिए आप रहना चाहें, आप पेमेंट करनी है, आपका घर या वो जो भी रहेगा होम स्टे वो आपका रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, Dash is set to deploy a state-of-the-art food testing laboratory equipped with advanced e-tongue and e-nose system to ensure segment quality checks and great transparency in supplies। देखिए कौन किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ई टंग एंड ई नॉइस सिस्टम, जिससे जो भी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, सपोज करो यहाँ पर एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूँ ये क्यों बनाया गया, क्या बनाया गया। ठीक है, तिरुमाला तिरुपति देवस्थम एक टेम्पल है, ठीक है, ये एक ट्रस्ट का नेम है। ठीक है, वहाँ पर जो भी डिवोटीज आते हैं डेली बेसिस पे, उनको लड्डू का प्रसाद दिया जाता है। ठीक है, तो उनकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, क्वालिटी को चेक करने के लिए ये निकाला गया, इनके द्वारा स्कीम लॉन्च की गई है। ये काफ़ी अमीर मंदिरों में से एक है। ठीक है, आप में चेक कर सकते हैं, काफ़ी डिवोटीज डेली बेस पे यहाँ पर आते हैं, और अराउंड ये टॉप 10 मंदिर जो भारत के सबसे अमीर मंदिर है उसकी लिस्ट में भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो वहाँ पर इन्होंने स्कीम लॉन्च की है, ई टंग एंड ई नॉइस सिस्टम। ठीक है, साथ में जो भी क्वालिटीज़ रहेगी लड्डूस की या फिर प्रसाद के रूप में जो भी वितरण किया जाएगा, उसी क्वालिटी चेक से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। उसके तहत इस ट्रस्ट ने ये लॉन्च किया है। ट्रस्ट का नेम पूछा गया आपसे, तिरुमाला तिरुपति देवस्थम्स। ठीक है, जैसे देखिए बहुत सारी ट्रस्ट होती है जो पूरे मंदिर को हैंडल कर रही होती हैं। सपोज करो जैसे शिरडी के साईं बाबा है तो साईं बाबा ट्रस्ट है, खाटू श्याम जी है तो वहाँ पर उनकी ट्रस्ट रहेगी, वैष्णो देवी है तो वहाँ पर श्राइन बोर्ड है। ठीक है, तो जो भी मंदिर रहते हैं वो पूरी ट्रस्ट रहती है जिसको पूरे केयर करते हैं उस चीज़ की। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट हैज स्क्योर्ड विच पोजीशन अमंग द बिगेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक रीजन इन 2025 एज पर लेटेस्ट OAG डाटा। देखिए एक रिपोर्ट निकाली गई है OAG डाटा के तहत, जिसमें आपको बताना है जो दिल्ली का एयरपोर्ट है वो कौन से नंबर पे है, क्या पोजीशन रही उसकी, जो बिगेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया में। दैट इज जो इंडिया का एयरपोर्ट रहा, ठीक है, दिल्ली वाला, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो आपका 5th पोजीशन पे रहा। ठीक है, अभी देखिए आपको मैं कंप्लीट लिस्ट दिखा देता हूँ इसके रिगार्डिंग। अब ये लिस्ट देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले टोक्यो का रहा, ठीक है, सब सेकेंड शंघाई, 3rd बेंगन इंटरनेशनल, 4th बीजिंग कैपिटल में, और 5th दिल्ली एयरपोर्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लिस्ट, याद रखना। पहले 5 देख लेना, बस गो थ्रू कर जाना। ठीक है, कौन सी कंट्री का है और कहाँ पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे सिंपल पूछ लेगा कि इंडिया की जो दिल्ली का एयरपोर्ट था उसकी पोजीशन क्या रही थी, तो आपको याद रखना 25th। ठीक है, और ये डाटा किसने निकाला था, ये किसने प्रोवाइड की थी, दैट इज OAG डाटा ने ये सारी निकाली थी रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज ऑर्गेनाइज्ड हिम कनेक्ट एज अ पार्ट ऑफ द एनर्जियन इंस्टीट्यूट वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया हिम कनेक्ट। ठीक है, जिसके तहत जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है वो कहाँ पर हुई, जिसके अंदर आपको सब कुछ डिटेल में बताया गया कि हमें फॉरेस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है, क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल करना है, कौन कौन सी चीज़ों पे हमने ध्यान रखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में बात की गई, जिससे हमारे नेचर को प्रोटेक्ट किया जा सके।
तो ये कहाँ पर हुई? इन न्यू दिल्ली में हुई। 10 देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैज लॉन्च अपग्रेडेड वेब पोर्टल फॉर हैसल फ्री ऑब्टेनिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOCs और फ्यूल स्टेशंस। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पोर्टल? आपको सिंपल नेम बताना है, ठीक है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के द्वारा, ठीक है, जिससे कोई भी दिक्कत ना हो, वेब पोर्टल बनाया गया, ठीक है। हैसल फ्री ऑब्टेनिंग ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिससे कोई भी दिक्कत ना सर्टिफिकेट को लेने में। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पोर्टल? दैट इज राजमार्ग परिवेश। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस पोर्टल का नेम याद रखना। 11th, विच स्टेट लॉन्च AI पावर्ड चैटबॉट सारथी टू असेस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स? कौन सी स्टेट के द्वारा AI पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम रखा गया है सारथी, जिससे वो असेस कर पाएंगे गवर्नमेंट के सभी डॉक्यूमेंट्स को? दैट इज हरियाणा ने, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको स्टेट का नेम बताना है। नेक्स्ट, What is the name of the operation conducted by Indian Army in Jammu and Kashmir on 13 May 2025 to neutralize terrorist of Lashkar-e-Taiba? आपको जैसे आप सभी को पता होगा, इंडियन आर्मी के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर एक ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था 13 मई को, ठीक है, जिससे जो भी टेररिस्ट थे लश्कर-ए-तैयबा को उसको खत्म किया जा सके, न्यूट्रलाइज किया जा सके। उस ऑपरेशन का नेम क्या था? दैट इज ऑपरेशन किलर, ठीक है। 13 क्वेश्चन देखिए, हु वाज कंडक्टेड इनटू ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम इन जून 2025, ठीक है। किसे इंक्लूड किया गया है ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम के अंदर जून 2025 में? अभी आपको देखिए मैं लिस्ट दिखा देता हूँ, हर एक साल जैसे निकाले जाते हैं इंडियन प्लेयर्स को, ठीक है। तो 2025 के लिए किसे अवार्ड दिया गया, किसे इंक्लूड किया गया इस लिस्ट के अंदर? दैट इज MS धोनी को, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया 2025? दैट इज जस्टिस V. सुब्रमण्यम।